भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्रीमाला श्लोक 101। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिभ्यो मूर्छा मरण जीवनात् नवावस्था परा प्राप्ता परं ब्रह्मास्मि नूतनं श्रेयोनुवलनं नैव नैव प्रेयोनुधावनं श्रेयः प्रेयः समाविष्टं परं ब्रह्मास्मि निष्क्रियं लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरं न केनापि विरोधो मे सम्बध्नोऽपि न केनचित् सर्वस्यात्मभूतत्वात् सोऽहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् वरं परं ब्रह्मास्मि निःस्पृहं कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि जीवन्मुक्तोऽस्मि सर्वथा न चायं विभ्रमः किन्तु सत्यं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमं पूर्वपुण्यवशालब्धः सद्गुरूणां समागमः तेषां कृपाल्लवालब्धा चेयं ब्रह्मास्मि मालिका अवश्यं प्राप्यते प्राप्यम् अभ्यासादेव नान्यथा अभ्यस्त्वया सदा तस्माद् धियं ब्रह्मास्मि मालिका ब्रह्मास्मि मालां परिधाय कण्ठे प्रातश्चयः कोऽपि जपेत् विसायं तद्वस्तु चित्ते प्रयतेत भर्तृं द्रष्टुं च तस्याशु फलं प्रभावात् सर्वोऽपि सुखमाप्नोतु सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वस्तरतु संसारं सर्वः सर्वत्र नन्दतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
शिव 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 शिव। भगवान श्री विश्वेश्वर के साक्षात स्वरूप प्रभु बाबुलनाथ जी के इस पवित्र पुण्य क्षेत्र में भगवान की दिव्य विभूति, ये जो सागर देवता हैं, उनके अत्यंत सन्निकट, उनके तट के पास में अनेक गुरुजनों की तपस्थली इस पवित्र प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के प्रांगण में विगत कुछ दिनों से जीवन को पवित्र करने वाली जो साधना है, अपने जीवन के जो विकार हैं, जन्म जन्मांतरों से अर्जित जो हम लोगों की दुर्वासनाएं हैं, उन दुर्वासनाओं का कैसे प्रतिकार करें हम, कैसे उनसे मुक्ति पाए हम, इसका एक अनुसंधान ब्रह्म स्वरूप विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 6 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने विचार तो कल दौड़ते दौड़ते कर लिया। दिन बसे 2 श्लोक बसे 4, पार तो जाना है, 20 में तो रहना नहीं है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। असल में आस्वादन थोड़ा कम होगा, परंतु पूरा हो जाए तो उसका अपना एक अपूर्व होता है, एक अदृष्ट होता है, एक आशीर्वाद मिलता है पूर्णता का। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम पूर्ण करेंगे, इसलिए आइए 7वें श्लोक से चल रहे हैं। भूतार्थ स्मरणं वृथा भ्रमधिया प्राप्तं तु हानेक्षण भव्यार्थव्यसनं सदा त्यज प्रारब्धचोदये क्षण शिष्टाशिष्टजनक्रियामृता च कष्टानुसन्धानतः स्नेहाद्वेषमतिं सदा त्यज जनं भस्मांस्तथा संस्मृतिः अध्यात्मादिभवं सदा त्यज मनः तापं स्वभावेक्षणात् वैषम्यं समभावतः परकथा विक्षेपमक्षोभतः धिक्कारादिभवन्तु दुःखमनिशम् तद्योग्यता भावना तज्ञातज्ञशिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षयात्ताडनम् कर्मक्षयात्ताडनम्। हमारे जीवन की जो 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं और हमारे चित्त को कहीं भी चैन मिलता नहीं है। भूतकाल का चिंतन करें तो अपने से कंप्लेन, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हम परेशान अपने ही साथ। वर्तमान की जब हम चिंता करने लगे तो अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए, तो हमको अपने से प्रॉब्लम।
और भविष्य की चिंता करें तो अरे तेरा क्या होगा, तो हमको अपने से प्रॉब्लम। अब बताइए बेचारा जाए कहाँ? ना हम उसको भूतकाल में चैन से रहने दे रहे हैं, न वर्तमान काल में चैन से रहने दे रहे हैं, और ना भविष्य काल में चैन से रहने दे रहे हैं। तो ये अशांत होगा कि नहीं होगा, दुखी होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम हमेशा तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये जो भूत की अनावश्यक चिंताएं और कंप्लेन, उससे दुखी होना, भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं, उसका बोझ और उसके जनित एक पीड़ा से और वेदना से कष्ट पाना, और वर्तमान से असंतुष्ट होकर के अपने आप से निरंतर संघर्ष करते रहना, इन तीन समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा, तब तक हमको यदि कोई स्वर्ग में भी पहुंचा दे ना पैकिंग करके यहां से, हम शांति से रहने वाले नहीं हैं। और इन तीन समस्याओं का यदि समाधान हो जाए तो हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग बन सकता है। इन तीनों से कैसे निपटे, भगवान विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं। भूतार्थ स्मरणम वृता भ्रम धिया। भूतार्थ का जो स्मरण है, भूतार्थ स्मरण माने भूतकाल में जो जो घटित हो गया हमारे साथ, और उसका जो स्मरण कर करके हम लोग कष्ट पा रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे पाए? भ्रम धिया। जो बीत गया वो तो अब मरु मरीचिका में दिखने वाले जल जैसा है। अब उसकी उपस्थिति तो यहां पर नहीं है। जो घटना भूतकाल में घट गई है, अच्छी घटी हो या बुरी घटी हो, वो घटना अब तो नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है। मान लो कि उस घटना ने दुख दिया, परंतु दुख देकर के घटना समाप्त हो गई कि नहीं हुई? तो जो चीज मर गई, ऑलरेडी समाप्त हो गई, उससे हम अभी यहां बैठ करके दुखी होते हैं कि नहीं, उसको याद करके? अब घटना नहीं है परंतु हम दुखी है। बड़ी गजब की बात है भाई। कोई हो और उनसे दुखी हो तो समझ में आता है कि वो हमारे सिर में बैठा है, हम क्यों ना दुखी हो। परंतु वर्तमान की घटना तो अब मौजूद नहीं है, वो तो गई, परंतु उसको निमित्त बना करके हम दुख पाते हैं कि नहीं पाते? बड़े बुद्धिमान लोग हैं हम लोग तो भैया। जो नहीं है उससे हम लोग क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। इसलिए वृथा भ्रम है। अब जो आपके साथ भूतकाल में घटित हो गया, वो अब आपके लिए मरु मरीचिका में दिखने वाले जल जैसा है। आप कितना दौड़ लगा दी, जब उसमें एक लोटा पानी मिलने वाला नहीं है। उस तपत में आपके पैर भी जलेंगे, आपको पसीना भी और आएगा, आपकी श्वास भी फूलेगी, और हो सकता है कि श्वास निकल ही जाए। इसलिए वृथा भ्रम दिया, घट गया, हो गया, लेट्स गो, आगे बढ़े, चलें, और जो वर्तमान है उसको सुधारें। बहुत ज्यादा रोने से और विशेष करके भूतकाल को केंद्रित करके रोने से अब कुछ होने वाला नहीं। तो भूतार्थ स्मरणम वृथा धिया। कहा कि ठीक है, हमने छोड़ दिया, आपकी बात मान ली, परंतु ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये आंखों के सामने ये सब नष्ट हो रहा है, इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करें गुरुजी? गुरुजी को पूछा। प्राप्तम तु हाने क्षणात्। जो प्राप्त है, प्राप्त माने जो वर्तमान है, जो अभी घटित हो रहा है, एक चैन चल रही है हमारे जीवन में, घटनाओं की एक चैन चल रही है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और प्रत्येक चैन अपने अपने ढंग से हमको थोड़ा सा थपेड़ा दे करके जा रही है, श्रृंखला है।
और श्रृंखला कैसी है, वो जो अजगर होता है ना, वो जैसा बांधता है फिर धीरे धीरे टाइट करता है, प्रत्येक श्रृंखला हम लोगों को अपने भीतर बांधती है और फिर थोड़ा निचोड़ती है, थोड़ा बांधती है और थोड़ा निचोड़ती है, बांधती और निचोड़ती है। बड़ा विचित्र दृश्य है भैया, जो निचोड़ निचोड़ करके पूरा सूस ले रही है। प्रत्येक घटना से हम परेशान, परिवार से परेशान, समाज से परेशान, सिस्टम से परेशान, लोगों से परेशान। क्या करे भाई इसका? कंप्लेन कंप्लेन एंड कंप्लेन। तो कहा कि प्राप्तम तु हानि क्षणात्, जो परिस्थिति प्राप्त है वो चिरकाल स्थायी नहीं है। हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए दुख आ गया तो दुख के पहाड़ को देख करके ऐसे घबरा जाते हैं हम एक बार, या उस दुख के आघात को देख करके ऐसे डर जाते हैं, अब जिंदगी के किसी भी क्षण में मुझे इससे पार होना संभव नहीं है। पर हकीकत क्या ऐसा होता है? कोई दुख कभी भी इस दुनिया में चिरस्थायी हो सकता है क्या, यदि हम ना चाहें? कारण, दुख का जो कारण है कोई ना कोई घटना है। दुख होगा तो किसी न किसी घटना से ही होगा, तो घटना तो स्थायी नहीं है, घटी और गई। फिर उसको दुख कौन बनाता है? हमारा चिंतन। इसलिए कोई दुख स्थायी नहीं है और कोई सुख भी स्थायी नहीं है। ये एक चैन है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। आप थोड़ा सा दूर बैठ करके थोड़ा से साक्षी भाव में आकर के देखिए ना, एक ट्रेन चल रही है आपके सामने से, एक डिब्बा गुजरा, दूसरा डिब्बा गुजरा, तीसरा डिब्बा गुजरा। कुछ डिब्बे जनरल के हैं, कुछ स्लीपर के हैं, कुछ फर्स्ट क्लास एसी है, कुछ सेकंड क्लास एसी है, कुछ थर्ड क्लास एसी है। हर डिब्बे की अपनी फैसिलिटी है। परंतु आप यदि थोड़ा बाहर की तरफ बैठे हैं तो ना फर्स्ट क्लास वाला डिब्बा पकड़ेगा आपको, ना सेकंड वाला, ना थर्ड वाला, ना स्लीपर वाला, ना जनरल वाला। पूरी की पूरी ट्रेन क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। यही घटनाएं हैं, ट्रेन चल रही है, हानि क्षणात्। इसलिए गुरुजी ये सलाह दे रहे हैं कि इसमें ज्यादा उलझने का नहीं, इसका अपना सिस्टम है। आपने सुना होगा ना, एक प्राणी का पूंछ होता है और थोड़ा टेढ़ा होता है, और फिर उसको कोई सीधा करने की यदि कोशिश करे और जिंदगी भर उसमें तेल लगाए, घिसे, उसको खींचे, क्या होगा? कुछ होने का नहीं, उसको टेढ़ा ही टेढ़ा रहना है। बस इसको ऐसा ही रहना है, और जैसा है उसको कोई चिरस्थायी होना नहीं है, जाना है। प्राप्तम हानि क्षणात्, ये जाएगा, मिटेगा, ये अनित्य है, ये मेहमान है, ये कुछ दिन के लिए आया हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है। बदलाव, परिवर्तन इस समाज का, इस संसार का, इस दुनिया का असली स्वरूप है। इतना सा भी यदि ध्यान आ जाए, जब हम गहरे उलझे हो और बड़ा हेडेक हो रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि किसी काल कोठरी में फंस गए, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उस क्षण यदि स्मरण आ जाएगी कि अरे ये जो मुझे फंसा रहा है ना, ये स्वयं जाएगा अभी थोड़ी दिन बाद में। जिस परिस्थिति ने अभी मुझे फंसा के रखा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा दम घुटने वाला है, और ये तो थोड़े दिन में जाने वाला है, ये जाएगा, फिर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसको तो स्वयं को जाना है। तो एक कोई भीतर से ऐसी ऊर्जा जागृत होगी कि वो जाए उससे पहले तुम विदा करो। वो जाए न जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थिति हो सकता है न बदली जा सके, परंतु मनस्थिति को तो बदल सकते हैं। उसके अनित्यत्व का जैसे ही ध्यान करेंगे आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। फिर वो रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हानि क्षण, उसके अनित्यत्व का, उसके विनाशित्व का चिंतन। जाएगा। प्राप्तम तो हानि क्षणात् भव्यार्थ व्यसनम सदा त्यज प्रारब्ध चोदय क्षणात्। और हमको एक नशा लगा हुआ है, व्यसनम, इसके लिए व्यसन शब्द का प्रयोग किया। भव्यार्थ व्यसनम,
we are always busy with doing a better planning for a better life and bright future. हमेशा व्यस्त हैं हम लोग, और अपना जितना कुछ हो सकता है हम उसमें डालना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार, परंतु ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, भोग के क्षेत्र में, सांसारिक उपलब्धियों की क्षेत्र में प्रधानता प्रारब्ध की है, पुरुषार्थ उसका सहयोगी भर है। और साधना के क्षेत्र में पुरुषार्थ की प्रधानता है, प्रारब्ध उसका अनुकूल सहयोगी भर है। इसलिए अल्टीमेटली रिजल्ट वो बनेगा भोग के क्षेत्र में जो प्रारब्ध के द्वारा एक निर्धारित सीमा होगी, उससे बहुत ऊपर जाने वाला नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे धनाढ्य घराने हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, आडवाणी जी हैं, उनसे 10 गुना ज्यादा परिश्रम कर रहा हो, फिजिकल और मेंटल, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो उससे 10 गुना ज्यादा वेल्थी हो, धनवान हो। मेहनत उसकी ज्यादा है, परिश्रम उसका ज्यादा है, हो सकता है समझ भी उसकी ज्यादा हो, परंतु उपलब्धि प्रारब्ध ने एक सीमा रेखा खींच करके रखी है, उस सीमा रेखा से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर उदास होकर के और निराश होकर के बैठ जाएं। हम ईमानदारी से मेहनत करें, परंतु ईमानदारी में इसको भी ऐड करके रखें कि प्रारब्ध जितने तक ले जाएगा उतने तक हमारा ये तीर जाएगा। तो अपने से कंप्लेन मिट जाती है। हम जो अपने को डांटते धमकाते रहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, तुमसे कुछ नहीं हुआ, ये उधर चला गया, देख तुम्हारा पड़ोसी, उसका पहले कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी में रहता था, 3 मंजिल हो गया, तुम्हारा एक ही है। होता है, प्रारब्ध ने जिसको जिस प्रकार के भोग की संरचना करके इस संसार में भेजा है, उसके साथ ऐसा होता है। इसलिए इस व्यसन से, इस नशे से प्रारब्ध कर्म की और प्रारब्ध के गति की ध्यान में रखते हुए ही अपने साथ व्यवहार करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया। मैं समझता हूं कि इस विषय में इससे बेटर सजेशन हो नहीं सकता। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। शरीर बाद में बना, उस शरीर को चलाने वाला और शरीर के सुख दुखों का निर्धारण करने वाला प्रारब्ध पहले बना, और वो प्रारब्ध यदि प्रबल होगा तो घट करके ही रहेगा। उसके अनुकूल पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रतिकूल पुरुषार्थ से सफलता मिलने की नहीं है। इसलिए भव्यार्थ व्यसनम सदा त्यज प्रारब्ध शोधय क्षणात्। एक दूसरी समस्या है जो बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है, जिसकी तरफ ध्यान दिला रहे हैं। कुछ खराब लोगों ने हमारे साथ खराब व्यवहार कर दिया, कुछ अच्छे लोगों ने हमारे साथ हमारी योग्यता से ज्यादा अच्छा व्यवहार कर दिया। हम दोनों में ही फंस जाते हैं। अशिष्ट जनों ने यदि कुछ व्यवहार कर दिया हो, उससे भी दुख पाते हैं, और शिष्ट जनों ने, सभ्य लोगों ने यदि कुछ व्यवहार कर दिया हो तो वो भी हमको, फिर हम उसको उसकी जुगाली करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं, प्रैक्टिकल से हट करके उसकी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। या शिष्ट आदमी से हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो गया जो हमको अनुकूल लगा नहीं, उसका हम निरंतर जो है चिंतन करते रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, और बहुत दिन तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो शिष्ट जन क्रिया या अशिष्ट जन क्रिया,
ये एक स्तर पर जाकर के तुम इसको कितना भी चबाओ, परंतु फालतू का एक कष्ट ही करना है और कुछ नहीं है। उससे कोई बहुत ज्यादा गहरी भूमिका नहीं है। इस बिंदु पर चिंतन करते हुए बात ध्यान में आती है, हम इस संसार को ये स्वतंत्रता देते हैं कि वो हमें दुखी करे। हम ये स्वतंत्रता यदि संसार को न दें कि तुम हमें दुखी करो, तो इस संसार की औकात नहीं है कि वो हमको दुखी करे। क्यों? हम हर एक चीज को हार्ट पे ले लेते हैं, हर एक घटना को हम दिल पे ले लेते हैं, और जो हर एक चीज को अपने दिल पे लेता है वो शांत रह सके ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि एक एक प्रवाह चल रहा है घटनाओं का, एक ट्रेन चल रही है घटनाओं का। थोड़ा साक्षी भाव में या थोड़ा इससे ऊर्ध्व आपको आना पड़ेगा। अच्छी भी घटना हो एक दिन शेष, खराब भी घटना हो एक दिन शेष, आपको चलते रहना है। वो घटना आपका चिरकाल का साथी नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों ने हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा अच्छा किया। हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे स्कूल के अच्छे मित्रों ने हमारे लिए क्या क्या आयोजन नहीं किए। हमको किस प्रकार से स्नेह नहीं दिया। उस समय लगता था कि हम स्वर्ग के राजा बन गए। ऐसा अच्छा सद्व्यवहार हमारे साथ। आज जब इस चेयर पर बैठ करके, उम्र के इस पड़ाव पर बैठ करके, यहां बैठ करके जब आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, है कोई गहरी वैल्यू उसकी? स्कूल में क्या हुआ, आपके क्लोज फ्रेंड ने आपके साथ क्या किया, अच्छा किया या खराब किया, कोई बहुत गहरी वैल्यू है यहाँ पर? अब उसको चबाना माने एक किसी खाली चीज को चबाने जैसा है कि नहीं है? तो शिष्ट अशिष्ट जनक क्रियाम, अच्छे लोगों ने भी कुछ आपके साथ किया हो या खराब लोगों ने भी कुछ आपके साथ किया हो, उससे भी वो भी एक दुर्वासना है। उसके चिंता में पड़े रहना, उसके चिंतन में पड़े रहना, उसको चबाते रहना, ये भी एक दुर्वासना है। इसको त्याग करते कैसे करना? वृथा च कष्टानुसंधानतः, फालतू का परिश्रम कर रहे तुम इसको चबा चबा करके, इसमें अब और कोई रस आने वाला है नहीं, घटना हुई और गई। तो वृथा च कष्टानुसंधानतः, ये वृथा कष्ट ही होगा। अच्छी को चबाओगे तो भी कष्ट होगा और बुरी को चबाओगे तो कष्ट होगा। क्योंकि अच्छी को चबाने चबाने में आपके हाथ से इतना टाइम निकल जाएगा कि उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते थे, वो चला गया। जब उधर ध्यान जाएगा कि अरे इतनी देर में कल्पना में खोया रह गया, तो इससे कष्ट होगा आपको। क्योंकि कल्पना तो आखिर कल्पना ही थी, वो तो हकीकत था नहीं। इसलिए वृथा कष्टानुसंधानतः। और एक बड़ी समस्या है, इस संसार में बंधने के लिए दो सबसे मजबूत रस्सियां हैं जिससे हम बंधते हैं और बंधे हैं। असल में रस्सी है तो एक ही, उसके सिरे दो हैं। रस्सी का नाम है अविद्या, उसके एक सिरे का नाम है मोह या राग, और दूसरे सिरे का नाम है द्वेष। या तो इधर वाला सिरा बांधता है रस्सी का हमको तो राग से बंधे, और उसका अपोजिट वाला यदि बांधता है तो द्वेष से बंधे। परंतु दोनों ही है तो बंधन ही बंधन। तो ये जो द्वेष मति है, किसी के प्रति यदि कुछ प्रारब्धवश, कर्मों के योगवश कोई दुर्घटना घट गई, कोई दुर्व्यवहार हो गया, कोई खराब व्यवहार हो गया, जीवन में ऐसे माने एक ग्रंथि पड़ जाती है द्वेष की, कि फिर रस्सी भले ही जल जाए परंतु वो गांठ जलती नहीं है। और प्राय प्रियजनों के साथ ऐसा हो जाता है, कारण सबसे सन्निकट वही रहते हैं। रोड पे कोई अनजान चला हुआ व्यक्ति आपको आकर के यदि दो गलत शब्द कह दे, आप इतना माइंड नहीं करते। और कोई आपका अंतरंग घनिष्ठतम प्रियतम व्यक्ति यदि कुछ कह दे, तो हम फट से क्या कर देते हैं,
माइंड कर देते हैं। इसलिए जो द्वेष का ज्यादा जो संघर्ष होता है, किसके साथ होता है? हमेशा अपने लोगों के साथ होता है। इसलिए ये तो हेट एंड लव की जो है एक श्रृंखला ही हमारे जीवन में चलती है, जिससे जितना ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं रूप से वो जो है उसके ही दुगुनी मात्रा में हेट के रूप में प्रकट हो जाता है, घृणा के रूप में या द्वेष के रूप में प्रकट हो जाता है। और बड़ा एक मजबूत बंधन बन जाता है। उसको यदि त्यागना है तो स्नेहात, एक निर्मल स्नेह का भाव। ये स्नेह कैसा है? एक स्नेह को पहले दुर्वासना बता करके आए। कौन से श्लोक में बताया? एक बार पीछे देख लीजिए, कल ही हम लोगों ने शायद स्नेहम मोह विसर्जनात् करुणया नैष्ठुर्यम अंतस्त्यजः, 5वीं कारिका के दूसरे लाइन में वहां स्नेह को दुर्वासना बता करके त्याग रूप बताया, और मोह का वर्जन करने से स्नेह का त्याग करने के लिए बताया। इसका मतलब है कि यह स्नेह मोहयुक्त स्नेह से द्वेष का त्याग नहीं होगा। हम जिसको स्नेह समझते हैं, स्नेह के पात्र समझते हैं, वो यदि आसक्ति के कारण बिंदुभूत है तो वो स्नेह तो बहुतों के प्रति द्वेष पैदा करेगा। उस स्नेह की बात यहां नहीं हो रही। मोह रहित जो स्नेह है, एक विशुद्ध निर्मल जो आत्मीय भाव है, सब ईश्वर के स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं। और ये जो भाव है, मातास्तु पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशः भुवनत्रयम्, ये जो उदार चिंतन है, उदार चिंतनम तो वसुधैव, तो जिसका चित्त उदार है वो सबको अपना समझता है, आत्मीय समझता है। तो जैसे अपना बच्चा यदि कोई गलती कर दे तो माँ बाप उसको क्या करते हैं? माफ कर देते, क्षमा कर देते, उससे द्वेष नहीं करते। छोटा बच्चा है और पिता ने गोद में लिया और मुंह पे लात मार दिया बच्चे ने, और लात इतना जोर से मारा कि उसका होठ कट गया पिता का। पिता उससे द्वेष करेगा क्या? और पड़ोसी ने आकर के लात भी नहीं मारा, एक गुस्सा ही मार दिया, और होठ भी नहीं काटा, थोड़ा सा फूल गया भर, क्या करेगा? द्वेष करेगा। तुम्हारी इतनी औकात, तुमने मेरे मुंह पे मार दिया। ये क्यों होता है? बच्चे पर इतना क्रोध क्यों नहीं आया, द्वेष क्यों नहीं आया? नुकसान तो शारीरिक नुकसान की दृष्टि से देखे तो उतना ही हुआ, बल्कि थोड़ा ज्यादा हुआ, परंतु यहां पर एक स्नेह भाव था, अपनत्व भाव था, इसलिए द्वेष नहीं हुआ। इसी प्रकार का एक स्नेह की एक गंगा यदि हम अपने जीवन में बहा पाए तो कोई पराया नहीं होगा और कोई द्वेष्य नहीं होगा। इसी से द्वेष रूपी इस रोग को, माने अज्ञान के एक रस्सी को खोला जा सकता है। यदि उस तरफ से हम बंधे हुए हैं तो उस अज्ञान की रस्सी के उस सिरे को खोला जा सकता है। और जब भी आप दिल के थोड़ी गहराई में जाकर के देखेंगे, भीतर उतर करके, ये द्वेष की रस्सी से हम बहुत सारे लोगों के साथ बंधे हुए हैं, और जिस जिसके प्रति भी मन में थोड़ा भी कंप्लेन है, समझो कि वो द्वेष का ही एक प्रोडक्ट है। द्वेष के बिना कंप्लेन जन्म नहीं लेती है, शिकायत जन्म नहीं लेती है। और यदि हमको किसी से भी शिकायत है, इवन यदि अपने से भी यदि थोड़ी बहुत शिकायत है, उस मात्रा में कुछ अपने प्रति भी एक द्वेष भाव भरा कि तुमको ऐसा होना चाहिए था, तुम ऐसा नहीं हो सके, और दूसरों के प्रति भी। यद्यपि अपने से द्वेष करना बहुत सहज बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है संसार में, परंतु हमारा जो एक बाहरी स्वरूप है उससे हम थोड़ा अटकते हैं। कभी भी किसी के भी प्रति यदि हमारे हृदय में कोई भी शिकायत भरी है, इसका मतलब है कि हम द्वेष की एक रस्सी से बंधे हैं, और ये एक ग्रंथि पड़ी हुई है,
महापुरुषों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है निर्ग्रंथा। उनकी सारी ग्रंथियां खुल गई और बताया गया है भिद्यते हृदय ग्रंथि, उनके हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया है। तो ये हृदय ग्रंथि कैसे बनती है? ये छोटी छोटी ग्रंथियों से, कुछ मोह की ग्रंथियां जिनको हम अपना समझते हैं उसके साथ बंधे हैं, और कुछ द्वेष की ग्रंथियां जिसको हम अपना नहीं समझते हैं उससे के साथ बंधे हुए हैं, और ये ग्रंथि मिलकर के एक मोटा ग्रंथा बनता है। वो हमारे हृदय को गांठ देकर के ऐसा दो कर देता है। ये पूरा पूरी तो कटता है कब? जब ब्रह्म ज्ञान होता है। विदयत विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। परंतु उससे पहले यदि थोड़ा स्नेह भाव का अभ्यास करें, ये द्वेष ग्रंथि का छेदन हो सकता है और मन बड़ा शांत हो जाता है, बड़ी उद्विग्नता मिट जाती है। जब भी आपने अनुभव किया होगा, हृदय की गहराई से आपने जब किसी को माफ कर दिया, आपके दिल का एक बहुत बड़ा बोझा उतर जाता है, आप हल्के हो जाते हैं। ये कब संभव है? जब कोई एक स्नेह की धारा फूटे और हमारे भीतर जो आक्रोश या जो द्वेष भरा था उसको बहा करके ले जाए, तो हम हृदय की हम बोलते हैं मुंह से बहुत कि हमने माफ कर दिया, परंतु हम भीतर से कर नहीं पाते हैं। मुख से बोलने वाला फिर उतना काम नहीं करता है, ग्रंथि भीतर पड़ी रहती है। उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही कि आपने हृदय की गहराई से माफ कर दिया, आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, इसलिए बता रहे हैं कि स्नेहा द्वेषमतिम सदा त्यज। और दूसरा एक भाव और है, और नहीं तो जन्म भस्मांश भस्मांश तथा संस्मृत है। अच्छा, द्वेष करके क्या करेंगे भैया? कितना द्वेष पाले? थोड़े दिन बाद में उसको भी राख हो जाना है, और थोड़े दिन बाद में हमको भी राख हो जाना है। अंतिम तो उसकी भी एक मुट्ठी राख ही बसेगी और हमारी भी एक मुट्ठी राख ही बसेगी। अब रावण ने राम से द्वेष कर लिया तो क्या लेके गया साथ में? और जिन्होंने द्वेष बांध करके रखा है दुनिया से, क्या लेकर के चले जाएंगे? आखिर ये राग और द्वेष यहीं पड़ा रहेगा, आखिर एक मुट्ठी भस्म में ही तो बदल जाना है सबको। तो ये जब थोड़ा सा भी ये दिखाई पड़े अनित्यता संसार में, तो हमारे दिल का कोई एक बड़ा प्रकाशमय दरवाजा खुलता है और हमारे अंतस को एक गहरी शांति मिलती है। ये खुलना चाहिए और ये याद करना चाहिए कि मैं जिससे बहुत आसक्त हूं और जिससे बहुत द्वेष करता हूं, ये दोनों एक मुट्ठी भस्म में बदल जाने वाले हैं एक दिन, और मैं भी एक मुट्ठी भस्म में बदल जाने वाला हूं। तो इतनी उटक-पटक काहे करनी? थोड़ा प्रेम से रह ले, थोड़ा शांति से रह ले, थोड़ा आदर से रह ले। यही आर्ट ऑफ लिविंग है कि हम मिलके माफ करते हुए, क्षमा करते हुए, उदारता का आश्रय लेते हुए जी ले। स्नेहा द्वेष मतिम सदा त्यज जन्म भस्मांश तथा संस्मृते हैं। और जिसके भी प्रति कोई भी भाव हो आपका जो बांध रहा है, दुर्वासना बना हुआ है, उधर ध्यान देना कि एक दिन ना उसको रहना है ना मुझे रहना है, तो रिलीज हो जाता है। अध्यात्मादि भवम सदा त्यज मनस्तापम स्वभावेक्षणात्। और एक जीवन की बहुत बड़ी पीड़ा है जो जीवन भर पीड़ा देते रहते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि देविक ताप और आदि भौतिक ताप। इसको त्रिविध ताप बोलते हैं। और हमारे जीवन के हर समय किसी न किसी पाप का, किसी न किसी ताप का एक चक्र चलता रहता है। या आध्यात्मिक ताप से परेशान है, या आदि देविक ताप से परेशान है, या आदि भौतिक ताप से हम परेशान रहते हैं। परंतु एक चीज याद रखने का,
आध्यात्मिक ताप हो, आदि भौतिक ताप हो या आदि देविक ताप हो, मन तक उनका प्रवेश हो सकता है, मन से आगे उनको एंट्री नहीं है। जो आत्मा है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वहां तक ना आध्यात्मिक पहुंचता है, ना आदि देविक पहुंचता है, ना आदि भौतिक पहुंचता है। केवल उपाधियों के साथ अपने को तादात्म्य करके उस वस्तु को अपना स्वरूप समझ करके, शरीर को जब अपना स्वरूप कोई मानता हो और वो यदि ये आशा रखता हो कि मुझे आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप न मिले, तो ये संभव नहीं है। न वा स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोर अपहति अस्ति। जो सशरीरी है, अपने को शरीर वाला मानता है, उसका प्रिय और अप्रिय से मान पीछा छूट नहीं सकता। कभी आध्यात्मिक परेशान करेगा, कभी आदि भौतिक परेशान करेगा, कभी आदि देविक परेशान करेगा, किंतु जैसे ही वो अपने आत्म सत्ता की तरफ दृष्टि डालेगा तो इनका कोई वहां पर प्रवेश नहीं है। आध्यात्मादि भवम, आध्यात्मादि भवम माने अध्यात्म इत्यादि से शरीर को, प्राणियों को, प्रकृति को निमित्त बना करके जो कष्ट या दुख पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं आध्यात्मादि भव। ये त्रिविध तापों की महिमा आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत विस्तार करने का घड़ी माने परमिशन दे नहीं रही है। उनको कैसे, ये मनस्ताप है, ये सारे मन के भीतर में प्रविष्ट होकर के आत्मा को, जीवात्मा को या हमको परेशान करते हैं। इसको कैसे त्याग करना है? स्वभावेक्षणात्, स्वभाव माने स्वस्वरूप, ये जो अपनी आत्म स्वरूपता है उसको यदि ध्यान में रखा जाए तो इससे पीछा छूट सकता है। वैषम्यम समभावतः, दूसरी एक दुर्वासना है वैषम्य। ये संसार में बड़ा दुखदाई है और रिश्तों के लिए विशेष करके। और ऐसा कोई पुरुष विषम दृष्टि वाला हो जो किसी संस्था का, किसी परिवार का या किसी देश का या किसी समाज का मुखिया हो और यदि विषम दृष्टि से संपन्न हो तो बहुत समस्याएं पैदा करता है। जहां पर भी विषमता आ गई वहां पर जो एक सहज हार्मोनी होती है, हार्मोनी को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक सहज जो समभाव होता है, समरसता, समरसता, समरसता नष्ट हो जाती है। मैंने एक कथा सुनी और कथा बड़ी सुंदर है, बड़ा मैसेज देती है। दो भाई थे, बड़े प्रेम से जी रहे थे। एक दिन छोटा भाई बाजार से आ रहा था, बड़ा भाई मकान पे बैठा था। छोटे भाई के हाथ में दो आम थे। उनके परिवार में दो बच्चे थे, एक बड़े भाई का बच्चा और एक छोटे भाई का बच्चा। दोनों के लिए वो आम खरीद करके लाया था। दोनों बच्चे दौड़ करके सामने आ रहे थे, काकू आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, मिलने के लिए दौड़ रहे थे। जब वो पास में पहुंचे बच्चे तो उसने देखा कि जिस हाथ में बड़ा आम है उस हाथ की तरफ बड़े भाई वाला बच्चा दौड़ करके आ रहा है, और जिस हाथ में छोटा वाला आम है उस हाथ की तरफ उसका अपना बच्चा दौड़ करके आ रहा है। उसको लगा कि बड़ा वाला आम यदि बड़े भाई के लड़के को मिल जाएगा तो कैसा होगा, ये बड़ा वाला आम तो हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। तो जैसे ही बच्चे दोनों पास में आए और उसको आम जब ऑफर करना था तो उसने हाथ ऐसे कर दिए। तो क्या हो गया, बड़ा वाला आम अपने बच्चे की तरफ चला गया और छोटा वाला आम बड़े भाई के बच्चे की तरफ चला गया। बड़े भाई ने ये घटना ऊपर से देखा। उसने रात को बड़े शांति से छोटे भाई को कहा कि बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों की बहुत अच्छी गुजरी, बड़े प्रेम से हम लोगों ने साथ में जीवन यापन किया, परंतु अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबका अपना अपना भविष्य है, हम लोग बंटवारा करके अलग अलग ढंग से जीवन जिए। तो ये घटना ये सूचना नहीं देती कि अलग हो जाना अच्छा है, परंतु ये घटना ये सूचना देती है कि जब विषम भाव आ गया, समझो कि वो परिवार, वो संस्था, वो समाज भीतर से टूट गया।
टुकड़ा हो गया। बाहर से बहुत जल्दी दिखता नहीं है, और जब तक हम भीतर से टूटे हुए ना हो, टुकड़े ना हो, तो हमारे से टुकड़े वाला व्यवहार हो नहीं सकता। तो विषमता का मतलब है कि हम स्वयं पहले भीतर से टूट जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, हमारी अपनी समरसता नष्ट हो जाती है, तब हम किसी के साथ विषम व्यवहार करते हैं। इस विषमता से बचना है तो कैसा करना चाहिए? वैषम्यम समभावतः, समता से, समानता से, सबको एक दृष्टि से देखते हुए। और मैं समझता हूं कि विशेष करके जो जिम्मेदार लोग होते हैं, और जिम्मेदार उसी को कहा जाता है जो समान दृष्टि वाला होता है। हम वृहदारण्यक में ये पढ़ करके आए ये कथा, और ये कथा बड़ी मीनिंगफुल है कि जब इंद्रियों को उद्गान करने के लिए अवसर दिया गया, तो आंख ने भी अपने लिए अच्छा अच्छा गाया, घ्राण ने भी अपने लिए अच्छा अच्छा गाया, सबने अपने लिए अच्छा अच्छा गाया, कोई लीडर नहीं बन सका। आखिर जब प्राण को अवसर मिला तो प्राण ने अपने लिए अच्छा अच्छा नहीं गाया, सबके लिए अच्छा अच्छा गाया, और प्राण सबका लीडर बन गया, सबका जीवन बन गया, सबका आश्रय बन गया। आज भी जब प्राण खाता है तो सब तृप्त होते हैं। यह है समता की महत्ता, यह है बड़प्पन का महत्व, और यह है असल में बड़प्पन, समभाव, सबको एक समान भाव से देखना। ये इससे विषमता को जीता जा सकता है। नहीं तो फिर तो भैया अपने अपने लिए गान करते रहेंगे, और असुर आ करके हमको क्या करते रहेंगे? मारते रहेंगे। तो ये आसुरी भाव से यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा? समता का एक अभ्यास करना पड़ेगा। वैषम्यम समभावतः, हे मन जही। ये किसको संबोधन कर रहे हैं? ये दूसरे किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी ने पहले तीसरे श्लोक में जब प्रारंभ किया था तब एक पाठ दे दिया था, हे मना, हे मेरे मन। वो अपने से संवाद कर रहे, वो अपने मन को समझा रहे कि तुमको ऐसा करना है। वैषम्यम समभावतः। और एक दूसरी जो हमारे लिए बड़े इंटरेस्ट का विषय है और बहुत प्रबल दुर्वासना है, पर कथा। दूसरों के लिए निरंतर बोलते रहना। अच्छा, हम इतने बुद्धिमान लोग हैं, मोदी जी को क्या करना चाहिए, हसीना को क्या नहीं करना चाहिए था, नेतन्याहू को क्या करना चाहिए, ईरान को क्या डिसीजन लेना चाहिए, बाइडेन का क्या रोल होना चाहिए, जैसे हमको सब एग्जैक्ट पता है। यदि अभी भाषण देना हो तो हमको सब पता है, परंतु हमको क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए ये पता नहीं है। समस्या केवल यहाँ है। तो ये जो पर कथा है, निरंतर दूसरों का चिंतन, निरंतर दूसरों की बातें, उसका ये गुण, उसका ये दोष, उसका ये भलाई, उसका ये खराबी, इसमें हमारे जीवन का बड़ा एक हिस्सा जो है जाया हो जाता है। बड़ा एक गोल्डन पीरियड हमारा लाइफ का नष्ट हो जाता है। एक बड़ा स्वर्णमय समय इससे नष्ट होता है। ये विक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है। ये विक्षेप है। पर कथा जो है अपने चित्त को क्या करना है? विक्षिप्त करना है। इसको अक्षोभतः, अक्षोभ भाव है, जो एक स्थिरता है चित्त में, जीवन में, विचारों में। आप देखना जब भी कब आप किसी हल्के विचार वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, बैठेंगे, वो शुरुआत कहां से करेगा? तुमको पता है वहां क्या हुआ था, उसने क्या किया, यहां से स्टार्ट होगा। और जब किसी महापुरुष के पास आप जाएंगे, वो शुरुआत कहां से करेंगे? आजकल तुम्हारी क्या साधना चल रही है, तुम क्या स्वाध्याय कर रहे हो, तुम क्या चिंतन कर रहे हो? तो ये दो डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है? इसलिए ये कैटेगरी अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है लोगों की। तो जो विक्षेप से भरा हुआ है वो विक्षेप की बात करेगा, और जो अक्षोभ से भरा हुआ है, स्थिरता से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, वो स्थिरता की बात करेगा। इसलिए हम लोगों को पर कथा में ज्यादा रस लेने का नहीं, क्योंकि ऐसा विचार करना कि फालतू का विक्षेप है, अपने चित्त को विक्षिप्त करना है। हाँ,
जिस परिस्थिति के बारे में, जिस व्यवस्था के बारे में मेरी जिम्मेदारी है और मुझे सुधारना है, उसके बारे में चिंतन करना तो एक मीनिंगफुल काम है, जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके बारे में हम बहुत अपने मंतव्य व्यक्त करते रहते हैं। तो ये विक्षेप के अलावा और क्या है? तो परकथा विक्षेपम अक्षोभतः, अक्षोभ से एकदम निर्मल चित्त वाला, चिंतन वाला होकर के अपने हृदय को शांत करके इससे बाहर आना है। इसमें रस लेना नहीं है। अब कुछ और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दिलाने जा रहे हैं शायद। धिक्कारादि भवन्तु दुख मनिशम तद योग्यता भावना। कभी मान लीजिए आपको किसी ने बहुत धिक्कार कर दिया। धिक्कार कर दिया माने किसी फील्ड में आप उतरे, आपने बड़ा उत्साह दिखाया, परंतु फेल हो गए, आप कर नहीं पाए, आप हार गए। कंपटीशन में उतरे थे और बड़ा ताली ठोक के उतरे थे, आप करके दिखाता हूं, तो हार गए। अब प्रशंसा तो कोई करेगा नहीं कि वेल डन, तो कुछ ना कुछ धिक्कार ही करेगा कि आप बड़ा आया था दिखाने वाला और हुआ तो नहीं। तो चित्त में बड़ा विक्षोभ होता है, अरे ऐसा हो गया हमारे साथ, हमने ऐसा कर दिया। तो ये जो धिक्कार आदि भाव है, उसको कैसे जीतना है? तद योग्यता भावना। अरे भाई मेरे से ही मिस्टेक हो गई, मैं अपना ठीक से एनालिसिस नहीं कर पाया, मेरा असेसमेंट ठीक नहीं था, इसलिए मैंने गलत डिसीजन ले लिया और उसका गलत रिजल्ट तो होने ही वाला था, इसलिए लोग कहेंगे ठीक है। तद योग्यता भावना माने मुझे मेरे ही कर्म के कारण ये मिल रहा है, मैं इसके योग्य ही हूं, इसलिए ठीक ही है। ऐसा यदि हम उसको एक्सेप्ट कर लें, हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी हार को भी जस्टिफाई करने के लिए हजार प्रकार की तुकड़म भिड़ाते हैं, तो फिर फंसते हैं उल्टा। इसको बोलते हैं ईगो मैकेनिज्म। हमारे अपने ईगो का एक मैकेनिज्म है और वो बड़ा नेचुरल है। जब भी कोई आपको चोट लगती है, वो हजार बहाना बनाता है कि ना यहाँ मैं गलत नहीं हूं, मेरा ये गलती नहीं था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हुआ, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। ये जो ईगो मैकेनिज्म है, ये एक्सेप्ट नहीं करने देता कि मैंने कुछ भूल डिसीजन लिया था, इसलिए एक भूल रिजल्ट आ गया, कोई बात नहीं, मुझे आगे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यदि इतना हो जाए तो बात समाप्त। परंतु हमारा जो ईगो मैकेनिज्म है, घटना को इतने जल्दी से समाप्त होने नहीं देता है, वो और हजार प्रकार के बहाने बना करके एक नया माने ऐसा एक कीचड़ वहां पर पैदा करता है कि उसमें हम धंसते जाते हैं। अपने ईगो मैकेनिज्म को भी थोड़ा संभालना पड़ेगा, अपने ईगो को भी थोड़ा हम्बल करना पड़ेगा। हम भी मनुष्य हैं, हम भी त्रिगुण के अधीन ही जी रहे हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हमसे गलती हो नहीं सकती है। हो गई गलती इसलिए हमारी धिक्कार हो रही है, हम उसके योग्य ही थे, ठीक है, ओके, आगे से सावधान रहेंगे, बात समाप्त। धिक्कारादि भवन्तु दुख मनिशम, रात दिन दुख देने वाले जो धिक्कार आदि हैं, तद योग्यता भावना। ठीक है, हमसे भूल हो गई इसलिए ऐसा हुआ, ठीक ही हुआ, ऐसा मान करके उस उलझन से अपने आप को बाहर निकालना, तो हम कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। और नहीं तो हजारों युक्तियां खोज खोज करके उसी को सपोर्ट करने के लिए उसमें उलझ करके रह जाएंगे। और एक बड़ी बात बता रहे हैं, तज्ञा तज्ञ शिशुन समक्ष कृपया। हमारे आसपास में कुछ समझदार लोग हैं, कुछ बड़े भोले किस्म के, जिसको माने मूड किस्म के, असावधान किस्म के लोग हैं, और दोनों अपना इफेक्ट कुछ ना कुछ हमारे ऊपर डालते रहना चाहते हैं, अपने अपने ढंग से डालते रहना चाहते हैं। तो अब आप बड़े हैं, जिम्मेदार हैं, आपको 50 लोगों को लेकर के चलना है, और 50 लोगों में 50 प्रकार के लोग हैं, और सब आपके ऊपर कुछ ना कुछ अपना रंग डालना चाहेंगे,
वो चाहेगा कि हमारे वाले दल वैसे हमारे हिसाब से चले, तो दूसरे वाले चाहेंगे कि उनके हिसाब से नहीं चल करके हमारे हिसाब से चले। परिवार में भी ऐसा होता है, माँ-बाप के यदि 2 ही बेटे हैं, तो एक बेटा चाहेगा कि माँ-बाप ऐसे चलें और दूसरा चाहेगा कि ऐसे चलें। फिर 2 टीम बनती है, फिर महाभारत शुरू होता है, फिर गीता जी बाद में प्रकट होती है कि नहीं होती है पता नहीं। बहुत बार तो महाभारत में ही समाप्त हो जाता है, गीता जी प्रकट होती नहीं है। इसलिए गीता जी प्रकट होनी चाहिए। कैसे? तज्ञ शिशुन। तज्ञ माने जानकार और अतज्ञ माने अजानकार। दोनों जो आपके ऊपर इफेक्ट डालना चाह रहे हैं या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाह रहे हैं, कृपया शिशुन है, बच्चे हैं, अभी इनको और बहुत मैच्योर होना है। शिशुन कृपया क्षमस्व। कृपा का आश्रय लेते हुए, थोड़ी उदारता का आश्रय लेते हुए, सुनना सबकी। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सबकी सुनता है, परंतु फिर बाद में करना अपनी नहीं, जो धर्म सम्मत हो उसकी। हाँ, अपनी माने जो धर्म सम्मत हो, जो सबके कल्याणकारी हो, जिसमें सबका मंगल हो, ऐसा करने का। ऐसा नहीं कि जिसने गाइड करना चाहा उसका कुछ रंग अपने ऊपर चढ़ गया। जब भी कोई बड़ा मेरे गुरुदेव एक बात बताते हैं और वो बात ऐसी जमती है। उन्होंने कहा कि देखो, जीवन से संबंधित हो या कभी किसी बड़ी परिस्थिति से संबंधित हो, जब भी कोई निर्णय लेना हो तो कोशिश करना कि थोड़ा अपना काम, अपना क्रोध और अपना लोभ उसमें अपना रंग न डाल पाए। काम के वश होकर के यदि डिसीजन लिया तो तुम्हारा डिसीजन नहीं होगा, काम का डिसीजन होगा। क्रोध के वश होकर के यदि डिसीजन लिया तो हमारा डिसीजन नहीं होगा, क्रोध का डिसीजन होगा। और लोभ के वश में होकर के यदि कोई निर्णय लिया तो हमारा निर्णय नहीं होगा, लोभ का निर्णय होगा। और काम, क्रोध, लोभ का निर्णय कल्याणकारी नहीं होता है, वो तो नरक के द्वारे उधर ले जाने वाला होता है। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको यदि कभी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, अपने संबंध में या अपने जनों के संबंध में, समाज के संबंध में, यदि संस्था के संबंध में, तो कम से कम कोशिश करना, अपनी ईमानदारी से कोशिश करना कि मैं अपने राग और द्वेष को, अपने काम, क्रोध, लोभ को एक साइड में रख करके निर्णय ले सकूं। वो निर्णय ज्यादा मंगलकारी होगा। तो ये जो तज्ञ अतज्ञ लोग जो इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, सबकी सुनना, तो शिशु समझ करके, माफ करके, मैच्योरिटी से एक डिसीजन लेना। कहा कि ठीक है गुरुजी, परंतु कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई गलती नहीं और आकर के हमको एक चपेट लगा करके चला जाता है, हमको ठोकर मार के चला जाता है, हमने कोई गलती नहीं किया। कहा कि ठीक है, इस जन्म में गलती नहीं किया होगा, परंतु यहाँ तो एक तो कर्म का सिद्धांत तो चलता है ना भाई। बिना कर्म के फल तो किसी को कुछ मिलना नहीं है। हो सकता है आपने इस जन्म में कोई गलती नहीं किया हो, परंतु किसी ने आपको यदि ठोकर मारा है तो उसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा। वही बता रहे, ताड़नम कर्म क्षया। किसी ने ताड़ दिया, आपको अपमानित कर दिया, आपको दुखी कर दिया, आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, और आप समझ रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। हकीकत में भी आपकी कोई गलती नहीं है, परंतु बंदे ने आकर के आपके साथ ऐसा कर दिया। बड़ा उद्वेग हो जाता है चित्त में। कभी कभी पब्लिकली कोई इंसल्ट कर देता है जहां पर हमारी कोई गलती नहीं है, और वो सहन करना माने बहुत भारी पड़ जाता है। परंतु दृष्टि दे रहे हैं कर्म क्षया। कोई पाप कर्म था जिसको अपना फल देना था, उसने फल दे दिया और वो क्षय हो गया, शांत हो गया, हिसाब किताब पूरा, और बात समाप्त, शांत हो जाएगी। तभी हम मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। एक छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। अब 2 श्लोक और बचे हैं, 1 दिन और बचा है, भगवान की कृपा से हम पार पा जाएंगे। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि हमारा जीवन ऐसा पवित्र हो, ऐसा दिव्य हो, और हमारे भीतर ऐसा सामर्थ्य और ऐसी शक्ति आए कि हम दुर्वासनाओं को जीत करके शुद्ध हृदय के साधक बन सके। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।